तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब एक क्वेश्चन पेपर में जब आता है तो बच्चों के मन में ढेर सारे इधर उधर के क्वेश्चन ज़्यादा उठ जाते प्रश्न। तो इस प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से, एकदम मिनटों काम सेकंडों में बहुत ही आसानी से करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में। तो सबसे पहले अगर दिया गया हो कि अपरिमेय संख्या है तो इसका उल्टा मान लो कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, ठीक। सबसे पहले परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक। उसके बाद परिमेय संख्या कैसे होती है? परिमेय संख्या p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप का होता है। इसका मतलब हुआ अंश बटे हर। क्या होता है? अंश बटे हर। जिसमें अंश हर होते हैं वही हमारा क्या होता है? भिन्न होता है। भिन्न मतलब परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, ठीक। लिख लीजिए कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में परिमेय संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक। यहाँ तक करने के बाद जानो p और q क्या एक को प्राइम नंबर है। p और q एक सभाज्य, क्या बोलते हैं इसको? सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या है, ठीक। जब ये दोनों क्या हमारी सभाज्य संख्या है तो क्या होता है? जो क्यों की वैल्यू है, क्यों की वैल्यू डज नॉट जीरो। इसका मतलब हुआ क्यों की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों की वैल्यू कभी जीरो नहीं होता है, ठीक। यहाँ पर हम कोई नंबर मान लेते हैं। मान लो a एंड b। मान लो a और b क्या है? हमारी क्या परिमेय संख्या है। तो हमें रूट 5 के बराबर रखना है, ठीक। a बटे b कर दो इक्वल टू रूट 5 के, ठीक। अब क्या करो? तिरछा गुणा कर दो। क्या करना है? तिरछा गुणा करना है। b रूट 5 इक्वल टू a के। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ। दोनों रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने वर्ग करेंगे जब रूट हट जाएगा, इसका हो जाएगा b स्क्वायर 5 इक्वल टू a स्क्वायर के, ठीक। तो b स्क्वायर बराबर इधर 5 गुणा में है, इधर 5 गुणा में है तो इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर अपान b 5 के, ठीक। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा 5 है क्या है? जो हमारा अतः 5 सभाज्य संख्या, कुछ भाषाएं लिखना है, अभाज्य संख्या क्या कर रहा है? a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक। जब विभाजित कर रहा है तो क्या होगा? जब a स्क्वायर कर रहा है तो a को भी करेगा, तो इसे लिख लो 5 a को विभाजित
करेगा। ठीक, इसको जब विभाजित कर रहा है ना, तो हमें कोई तीसरी संख्या मानना है। प्रमेय नंबर 2 लिखना है कि माना कोई तीसरी संख्या। क्या मानना है आपको? बी स्क्वायर इक्वल टू 5c। क्या मानना है? 5c। इसको मानने के बाद ए स्क्वायर मानना है। ए स्क्वायर इक्वल टू 5c। ठीक, अब यहीं पर मान लो 1 रखना है तुम्हें। ठीक, ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर इक्वल टू 5c रखना है। ठीक, 1 इक्वल टू 5c रखेंगे। जब ए के बराबर 5c रखना है तो ए के स्थान पर, यानी कि इस समीकरण पर रखना है तुम्हें। फिर ए के स्थान पर 5c रख दिए, यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिए। ठीक, अब इसका 5b स्क्वायर, देखो ध्यान से, 5b स्क्वायर, उसके बाद बराबर करना है, इसका स्क्वायर करोगे 5 पंचे 25 c स्क्वायर। अब क्या होगा? यहाँ पर b स्क्वायर, इधर गुणा इधर हो जाएगा भाग, 25/5 c स्क्वायर। 5 से कट गया, 5 पंचे 25। ठीक, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c की स्क्वायर। ठीक, उसके बाद यहाँ पर गुणा, यहाँ पर भाग, b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। जो हमारा 5 है, क्या है? जो हमारा 5 है, 5b को, b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। जब स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यानी कि b को 5 विभाजित करेगा। ठीक, 5 को विभाजित करेगा। उसके बाद यानी कि यह कथन, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट है। जो हमारा 5 है, 5 a और b दोनों को विभाजित कर रहा है। ठीक, मतलब 5 दोनों संख्याओं का काम है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है। अतः यह खुद का एक अभाज्य संख्या है। यह एक के अलावा किसी का भी गुणनखंड नहीं है। ठीक, अतः यह कथन विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं, कि रूढ़ 5 एक अपरिमेय क्या है? संख्या। ठीक दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।